नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं शालिनी। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम हरियाणा की उन बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज हम बात करेंगे रोहतक में आए भूकंप के झटकों की, जिसने दोपहर के समय लोगों को दहशत में डाल दिया। साथ ही जानेंगे प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जारी किए गए रेड अलर्ट के बारे में। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा युवाओं के लिए शुरू किए गए स्वदेशी महोत्सव और रोजगार के नए अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रोहतक से आ रही एक चौंकाने वाली खबर के साथ। रविवार दोपहर करीब 12:13 पर रोहतक और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 नापी गई है और इसका केंद्र रोहतक में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में फॉल्ट लाइसेंस के कारण समय समय पर ऐसे हल्के झटके आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की, जिसने इस समय पूरे जनजीवन को अपनी आगोश में ले लिया है। हरियाणा के कई जिलों के कड़ाके की ठंड का सितम जारी है और नारनौल 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे बड़ा ज्यादा असर अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार बेल्ट में देखा जा रहा है। दृश्यता 0 से 5 मीटर तक रह जाने के कारण सड़कों पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है। बुलेटिन के अंतिम हिस्से में चर्चा करते हैं युवाओं और आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन की। पंचकूला में स्वदेशी महोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा स्टार्टअप के मामले में देश में 7वें स्थान पर है और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का विशेष फंड स्थापित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अंबाला के वैज्ञानिक उपकरणों और पानीपत के हैंडलूम जैसे उत्पादों को ब्रांड इंडिया के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इस महोत्सव के जरिए स्वदेशी तकनीकों और लोकल स्किल्स को आधुनिकता से जोड़कर प्रदेश की आर्थिक को मजबूती करने का रोड मैप तैयार किया गया है। उम्मीद है आपको हरियाणा आज का ये विशेष बुलेटिन पसंद आया होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हरियाणा आज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय हरियाणा के इन ताज़ा घटनाक्रमों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमारा शहरी ढांचा तैयार है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप ये न्यूज़ बुलेटिन कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।